एक अब स्क्रीन पे गए, न्यू एम्प्लॉय डॉट जेएस और RFCE और यहाँ पे ये खाली ब्रैकेट वाला वैसे ज्यादातर हम यूज करते हैं और इसके अंदर एक और यहाँ पे H2 एम्प्लॉय पेज क्लास कौन सी, यहाँ पे बच्चे क्लास भी लिख सकते हो सिंपल, एक क्लास टैक्स हाइपर सक्सेस। तो ये कंपोनेंट बच्चे पर ऐसे हम 6 पेज बना लो, 10 बना लो, 50 बना लो, वो आप लोग बना सकते। अब इन पेज को कॉल करना है तो यहाँ मेन फाइल है जो ऑलरेडी बनी है, उसका नाम है app.js जो अपने आप रन हो रही। जो ये आप देख रहे हो ये जो आ रहा है ये कौन सी फाइल है, app.js। तो अब आप क्या करो, ऐसे हम जितने मर्जी पेज बना सकते। अब आ जाओ, यही SRC के अंदर एक फाइल है app.js। एक अब इस फाइल में ये अपने आप ही बना हुआ ऐप और ये लिखा भी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये वही। अब यहाँ पे ये देखो ये div लगा हुआ, ये रहने दो और अंदर का जो हेडर था वो डिलीट कर। अब आप नजर मारोगे यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, देखो खाली हो गया। तो ये जो आ रहा था मैंने क्या किया, ये था ना हेडर, इसको क्या किया, डिलीट कर। एक अब आपने कोई कंपोनेंट कॉल करना है जैसे होम, तो क्या लिखेंगे, ये देखो होम, ये और ये देखो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया। कौन से फोल्डर में, स्क्रीन। ऐसे ही अबाउट, ये देखो हेल्प में आ रहा है। एक ऐसे ही कॉन्टैक्ट, ऊपर देखो इंपोर्ट हो रही है। ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही एम्प्लॉय और ये देखो एक सारे कंपोनेंट कॉल हो रहे। आगे जी ऐसे सारे ही। तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो app.js। लेकिन हमें ऐसे, हम चाहते हैं URL में लिखूं /home, एक तो क्या आना चाहिए, होम, इसे कहते हैं राउटिंग। तो अब हमने सीखनी है रिएक्ट में राउटिंग, पेज बनाने आगे, कॉल करने भी आई है। एक तो राउटिंग का कंसेप्ट हमने सीखना है। एक तो उसके लिए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक रिएक्ट राउटर डॉम एक पैकेज है। आप देखो क्या बोला था, जो जरूरत होगी इंस्टॉल करोगे। एंगुलर में तो राउट पहले से था, तो रिएक्ट राउटर डॉम नाम से आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना। एक तो कहां पे, एक नया कमांड प्रॉम्प्ट ऐड कर लो। एक और क्या लिखते हैं, npm नोड पैकेज मैनेजर आई इंस्टॉल क्या
रैप राउटर हाइपर डॉम, रिएक्ट राउटर डॉम। आप एंटर प्रेस करो और ये पैकेज इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और यहां पे भी लिख लो, जैसे मैंने बताया ही है, क्या लिखा था, npm i react hyper router hyper DOM। एक react router DOM, ठीक। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया होगा, देख लो। देखना है तो कहां से, ये देखो यहाँ एक फाइल है package.jsn और यहाँ पे नजर मारो react router DOM। तो ये देखो ये इसका वर्जन है, ठीक। और ये देखो react का वर्जन कौन सा है, 19, ये लिखा हुआ, ठीक। तो वैसे react का जो मेन वर्जन है वो क्या यूज हो रहा है आपका, ठीक। अपने आप यहाँ देख सकते हो आप लोग, मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ इंस्टॉल किया। तो ये पैकेज आपका इंस्टॉल हो गया। तो अब मेन फाइल पे आ जाओ, कहां पे, app.js। अब यहां पे ये डिलीट कर दो, ये कमेंट बना दो, तो वैसे बताया ही था। और यहां पे राउटिंग वाला पैकेज इंस्टॉल हो चुका, ध्यान से देखना। यहां पे ब्राउजर राउटर, ये लो, और ये देखो ऊपर इंपोर्ट हो गया, कौन से पैकेज में, react router DOM। अब मैं कुछ लॉजिकल सिखा रहा हूं, सिंटैक्स बता रहा हूं। उसके अंदर क्या लिखोगे, राउट्स, ऐसे। और यहां पे एक राउट आपने बताना है, पाथ, जैसे मैंने लिखा हूं, तो कहां जाएगा, होम कंपोनेंट। तो यहां पे आपने होम एरर तो नहीं दे रहा है, आगे /होम तो होम पेज, ठीक है। बस ऐसे ही हम सारे बनाते, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सपोर्ट, एम्प्लॉय। अब होम के बाद क्या आएगा, अबाउट, यहां क्या लिखोगे, अबाउट, और यहां पे कॉन्टैक्ट, यहां पे कॉन्टैक्ट, और यहां पे सपोर्ट, यहां पे एम्प्लॉई और एम्प्लॉय, ठीक। ये देखो /होम, अबाउट, ठीक, कॉन्टैक्ट, ये
एम्प्लॉय सपोर्ट कॉन्टैक्ट क्या अर्थ है? ठीक है ना? कौन से वाले? ये रख दिया। Active लास्ट में बैक लगा दो। यहाँ पे कॉलम लो, ठीक है। गलती तो भूल लग रही थी, ओपनर से हमारी गलती नहीं होती, कई बार निकल भी है। चलो अब ये आपका बच्चे राउटिंग तैयार। अब यहाँ पे अगर हम यूआरएल में कुछ ना लिखें तो कहां जाना है? होम लिख दो। अगर आपका यूआरएल एम्प्टी है, एक जैसे मान लो आपने यूआरएल पे कुछ भी तो कहां गया? एक तो ये आपकी। और नेक्स्ट स्टेप क्या बोलो जल्दी? नेविगेशन बार। तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे header.js, उसमें वो नेविगेशन बार बूटस्ट्रैप से लेंगे। बस ध्यान रखना, ब्राउजर राउटर, उसके अंदर राउट्स और जितने राउट्स आपने बनाने, ये मेन फाइल में लिखा है, ये भी आप रखना। लिख लिया जी। अब क्या करो? नेविगेशन बार, तो उसके लिए काम करो, यहां पे src फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं, header.js। तो नया पार रख लेते हैं header.js और rfc की कंपोनेंट बन गया। अभी तक वही है। अब यहां पे इसके अंदर अब रिएक्ट फ्रैगमेंट करना है, तो ये आप लोग कर दो ऐसे। इसके अंदर क्या करोगे? नेट बार। लो जी, पता ही है
बूटस्ट्रैप में गए, ये सर्च कर लो बूटस्ट्रैप नैप बार कौन से वाली, अभी तो सिंपल ही यूज करूंगा, मैं की थी ये वाली कर लेते हैं और ये कॉपी कराओ, एक कॉपी किया, ये नैप बार पता ही होम अबाउट कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यहां इसको कॉपी किया और इसके रिटर्न के अंदर रिएक्ट फ्रैगमेंट में पेस्ट कर दिया, एक और सेव। बन गई। अब इस नैप बार में चेंज बार में पहले इसे कॉल कर लेते हैं। अब ये नैप बार हर पेज पे आनी चाहिए, तो उसका एक तरीका है मैं हर पेज पे जाके इसे कंपोनेंट को कॉल करूं, पर क्या कोई ऐसा है कि मैं एक जगह कॉल करूं? तो app.js में जाओ, ब्राउजर राउटर के बाद और राउट्स के अंदर इसको कॉल कर लो, हेडर कंपो, ये अपने आप नहीं आया ना, में जो है हेडर है ना, ये हो गया एक। तो इसको कहां कॉल कर लिया, यहां कॉल करने का फायदा है ये हर पेज पे अवेलेबल, ब्राउजर राउटर के अंदर और राउट्स के बाहर, चेक कर लो, आ गया। अभी हर पेज पे ऊपर नजर आए। ये नैप बार हटा दो, होम के क्लिक में होम अबाउट कॉन्टेक्ट सपोर्ट, कितनी जल्दी होगा। लो जी, अब header.js में जाओ, ये नैप बार हटा दिया, हट गया होगा। अब होम पे आ जाओ, कहां आगे, होम। अब ये li लगा हुआ, ठीक, इसके अंदर क्या लिखना है, ठीक, तो यहां पे एक बार आप देख लो इसमें क्या यूज होता है, लिंक, ये रिएक्ट राउटर डाउन में होता है, देखो इंपोर्ट हो गया ऊपर, रिएक्ट राउटर डाउन, और यहां पे टू कहां जाना है, तो यहां पे आपने दे दिया होम, और यहां पे क्लास, तो क्लास कौन सी अप्लाई कर रहे, नैब आइकन लिंक, और यहां टेक्स्ट दे दिया होम, बस। अब इस एंकर टैग की आपको जरूरत नहीं, पहले चेक कर लो सिंटैक्स ठीक है कि नहीं। मैंने यहां सपोर्ट होम पे क्लिक करे तो हो, ठीक है, बस। अब इसे क्या कर दो, रेप्लिकेट कर दो, ये होम हो गया, यही लिंक उठाओ, नीचे जो li फीचर्स वाला है, बस होम की जगह क्या लिखना, अबाउट, और यहां पे अबाउट, अबाउट के बाद कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट, और ये क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट,
ठीक, और ये क्या है? एम्प्लॉई, और यहां पे एम्प्लॉय, और ये नजर मारो, ये सारे लिंक आपके काम एक ये हो गया। अब आपने एम्प्लॉय वाले पेज पे डिजाइन भी बना लेते हैं, न्यू एम्प्लॉय, और राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉय लिस्ट, न्यू एम्प्लॉय, और वो टेबल सा बना। ठीक, तो ये आपका बन गया, तो राउटिंग भी अप्लाई हो गई, नेविगेशन बार भी, पेज भी बन गया, लिंकिंग भी हो गई। अब आ जाओ एम्प्लॉय डॉट जेएस फाइल, यही है। ठीक, हम इसके अंदर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वही, अब एम्प्लॉय पेज की तो ऊपर हेडिंग की ऐसे जरूरत नहीं, क्या लिखते हैं? डिव क्लास रो, याद है? और यहां पे डिव क्लास कॉल आइकन 9 और H2 क्या लिखना है? एम्प्लॉइज लिस्ट, और यहां पे क्लास टैक्स आइकन प्राइमरी डिव क्लास कॉल आइकन 3। और यहां पे बटन क्लास बीटीएन आइकन इन्फो फॉर्म आइकन कंट्रोल और ऐड न्यू एम्प्लॉय, यही होगा। एक बार ये डिजाइन ऐसे, इसको लेफ्ट में कर लो, बॉर्डर लगा देते हैं थोड़ा सा, रो क्या लिख दिया? बॉर्डर, पैडिंग दे दो, मार्जिन दे दिया, और ये जो है एम्प्लॉय क्या करो? टैक्स आइकन लेफ्ट, चेक कर लो, ठीक लग रहा है अभी ये थोड़ा? ठीक, अब यहां पे नीचे इसमें आपने वो अपने आप अप्लाई करना, फॉन्ट वगैरह सारे चलते हैं। अब आप नीचे क्या बनाओ? बस ये तो आपका यहां तक हो करते थे। अब क्या बनाना है? डिव क्लास रो, बॉर्डर दे दी, पैडिंग दे देते हैं, और तो कंटेनर वगैरह पता ही है, इसके अंदर टेबल बनाएंगे, टेबल क्लास कैसे होती है? टेबल हाइपर बॉर्डर, टेबल हाइपर स्टाइल। अब आप खुद देखो, ये चीजें तो सेम ही है, एक कोई नया थोड़ी हुआ डी है, तो अगर एक फ्रंट एंड आ गया तो कुछ चीजें तो आएगी। एपीआई यूपीआई देख लेंगे, टीआर टेबल रो, टीएच टेबल हेडिंग, क्या लिखना है? एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, सैलरी, और क्या चाहिए? एक्शन, नेम, एड्रेस, सैलरी, एक्शन। और ये देखो, ये आपका एक, अब बाद में पता ही है टी बॉडी में लूप लगा के डाटाबेस से डाटा आएगा। एक, अब न्यू एम्प्लॉय पे क्या चाहिए? मॉडल। तो न्यू एम्प्लॉय वाले में क्या लिखते थे? डेटा हाइपर
टारगेट लिख लो, ये भी हैश न्यू एम, और क्या लिखते थे, डेटा हाइपर टॉगल, और ये क्या था, मॉडल। एक वो मॉडल नीचे बना देंगे, जैसे उसमें भी लिखते थे। अब हम लोग नया मॉडल बनाएंगे, नीचे आईडी देंगे, वही टेक्स्ट बॉक्स और वही क्लोज और सेव एंड चेंज। वो देखो, बताओ इसमें क्या लिखना है। तो मैं करवा देता हूं, 2 बार तो मैंने लिखा है इंग्लिश में। ठीक, तो अब क्या करो, बूटस्ट्रैप में जाओ और वहां से मॉडल उठा लो। क्या उठाओगे, मॉडल। मॉडल पॉपअप में ओपन करना है, मॉडल पे गए, यही है पहले वाला ही, तो यही आप कॉपी कर लो और यहां पे यहीं पे आके देखो। अब आप रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर, ये याद रखना है, और यहां पे एक आएगा न्यू एम्प्लॉई और एक एडिट एम्प्लॉय, कमेंट बना के वैसे ही, और यहां पे उस मॉडल को पेस्ट कर दो। यही है बूटस्ट्रैप वाला, कॉपी किया, लो ये उसी स्विच से आती है चीज। और ये देखो यहां पे मॉडल का क्या देना है, आईडी क्या दोगे, न्यू एम, और ये देखोगे यहां पे गए, रिफ्रेश किया, ये देखो आ गया पॉपअप में। अब यहां न्यू एम्प्लॉय कर दो, टेक्स्ट बॉक्स लगा दो, पता ही है। तो ये जो टाइटल है क्या कर दिया, न्यू एम्प्लॉय, और हेडर चेंज करना है कलर, तो बीजी हाइफन इन्फो, टाइटल का टेक्स्ट व्हाइट कर दो, टेक्स्ट हाइफन, ये उसी तरह से सिर्फ लिख रहा हूं, सब पता है। और ये डिजाइन पे नजर मार लो, एक कैसे आ, एक। अब आपने क्या करना है, एक नीचे जो है क्या लगाओगे, टेक्स्ट बॉक्स 4 लगाएंगे, नेम एड्रेस सैलरी और फुटर में बटन। अब इतना तो काम आपका ऑलमोस्ट हो गया, प्रोजेक्ट बनाना जानकर। इसमें थोड़ा सा चेंज है वेरिएबल, तो कल मैं आपको इसमें वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, छोटे से 2 सम मल्टीप्लाई के प्रोग्राम करवाऊंगा। फिर हम शुरू करेंगे एपीआई के बिना नहीं, और उसके लिए हम कहां जाएंगे, नोड.js।